हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.7। आज इस एक्सरसाइज में बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स एचसीएफ और एलसीएम की हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कल आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हुए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। अब इसमें बेटा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर्स बताना है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, जो ये नंबर डिविजिबल, जिनसे डिविजिबल करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालने के बाद जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसको इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को एलसीएम से, यानी जो आपका डिवाइजर है, उससे आपको ये सब्ट्रैक्ट करके फिर जो आपका रिमेन आता है उसको हम जोड़ देते हैं किसमें, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स में। तो इस तरीके से जो हमें नंबर्स प्राप्त होता है वो हमारा ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा, जो 6, 8, 12 से डिविजिबल होगा। ये तो प्रोसेस रहा। अब आप देखो बेटा, जैसे 6, 8, 12 का एलसीएम हम पहले भी वो फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए बता रखा हूँ। आप उस तरीके से निकाल करके, अब इसका एलसीएम 24 आया और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसको 24 से 100 को डिवाइड करेंगे, तो 100 को 24 से डिवाइड करने पर ये 24, 4 जा 96, सब्ट्रैक्ट किया 4 रिमाइंडर आपका आ गया। अब इस 4 को 24 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया और आया 24 माइनस 4 यानी 20, और 20 को 100 में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट जो हमारा 3 डिजिट नंबर्स मिला 120 मिला। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स which is exactly divisible by 8, 10 एंड 12। अब इसमें भी बेटा 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर आपका 999। ठीक है, जिन नंबरों से डिविजिबल है वो आपको उनका सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जैसे इनका 8, 10, 12 का 120 आ गया। अब 120 से इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आपका आ गया, जैसे 120 को 999 को डिवाइड करना है 120 से, तो 12 यानी 12 का टेबल हम पढ़ लें, 12 8 जा 96 और एक 0 बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका रिमाइंडर 39 आया। यही 39 आपका इस नंबर से, जो लार्जेस्ट नंबर है, उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका इस तरीके से मिल गया 960, और ये 960 आपका 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा, जो 8, 10 एंड 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change simultaneously again? अब ऐसे केस में मतलब आपका जो रोड क्रॉसिंग की लाइटें हैं 48, 72 और 108 सेकंड के बाद, अगर इनको हमें क्या करना है कि पहले सबसे एलसीएम निकालना है। तो इस तरीके से 48, 72, 108 का एलसीएम निकालें, और ये आ गया 432 सेकेंड।
क्योंकि ये सारी सेकंड में है तो ये भी सेकंड में आप निकालोगे। अब इस सेकंड को मिनट में आपको भी चेंज करना है। जब मिनट में चेंज किया तो 7 मिनट 12 सेकंड आ गया, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितने होते हैं 60 सेकंड के। 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड। 60 से इसको डिवाइड किया 7 आया और 12 रिमाइंडर 12 आपका सेकंड हो गया। तो इस तरीके से ये जो है नेक्स्ट टाइम जो आपका सिमल्टेनियसली ये आपके चेंज होंगे, वो 7 जो 7 AM था उसमें आप इस टाइम को क्या करोगे ऐड कर दोगे। तो 7 AM 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड पर ये चेंज होना शुरू होगा। तो ये आपका बेटा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स कंटेन्स 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container. अब यहाँ देखो मैक्सिमम कंटेनर पूछ रहा है, इसके मतलब आपको तुरंत यहाँ ध्यान में आना चाहिए कि इनका क्या निकालना है HCF। ठीक है। दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाए। ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, ये इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए पहले भी आपने देख रखा है 403 का 13 × 31 और 434 का 2 × 7 × 31। अब इसका फैक्टर 465 का 3 × 5 × 31। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो 31 मिल रहा है, यानी 31 लीटर कंटेनर से हम इनको जो है एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। तो आपका इस तरीके से आंसर क्या हो गया 31 लीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case। अब आप देखिए ये 5 ईच केस में आपको निकालना है। ठीक है। इसका लिस्ट पहले क्या लिस्ट नंबर निकालना, पहले आपको क्या करना है LCM निकाल लेना है। ठीक है। किसका 6, 15, 18 का। और जो LCM आपका आया वो 95। अब 90 अब 90 को ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे और यदि हमारा जो रिमाइंडर 5 है इस 90 में ऐड कर दें तो वो नंबर्स मिल जाएगा हमारा 95। अब ये 95 को हम 6 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करें, हमेशा आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा 5। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर इसका क्या हुआ 95। अब आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 18, 24 and 32। ठीक है। इनका जो है स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना है। ठीक है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो इनका पहले आप उसी तरीके से, अभी इसके पहले भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसी तरीके से है। कोई आप इनका पहले LCM ले लेंगे। LCM आपका 288 आ गया। ठीक है। अब 288 से जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 1000 उसको आप डिवाइड किए। तो इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना मिला 136। 136 को ये 288 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद ये 1000 में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इसको जो है हमें मिल गया 1152। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर करके देखना। ठीक है बेटा। अब आप क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट ए है 9 and 4, B 12 and 5, C 6 and 5, D 15 and 4। अब इसमें पूछ रहा है
Observe a common property in the obtained LCMs, and is LCM the product of two numbers in each case? आपको देखना है क्या इन दोनों का नंबरों का LCM, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट मिलता है? तो आप देख लो, चेक करो। पहले ये 9 और 4 का LCM निकाले, ठीक है। तो 9 और 4 का LCM आपका कितना हुआ? 36 हुआ। अब 36 जो LCM आया आपका, वो आप देखो वैसे भी यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो, 9 4 जा 36, तो आपका क्या मिल रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट ही मिल रहा है, ठीक है, जो 9 और 4 का LCM रहा है। इसी तरीके से 12 एंड 5 का, अब 12 एंड 5 का LCM निकालेंगे, ये आप देखिए तब भी 60 आया, और 60 इनका जो LCM आया वो आप देख रहे हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी 60 ही आ रहा है। तो ये बेटा आपको इस तरीके से आपको निकालना है जो आपका LCM है, ठीक है। ऐसे 6 एंड 5 का, 6 एंड 5 का 30, और मल्टीप्लाई करने पर भी 30 आ रहा है। अब ये 15 एंड 4 का, इनका LCM निकालोगे तो आया आपका 60। अब आप देख रहे हो तो इनका 15 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर भी 60 आया, यानी दोनों तरीके से आप देख रहे हो कि LCM भी और डायरेक्ट आपका जो मल्टीप्लाई उन दोनों नंबरों को करने के बाद जो आपका मिल रहा है वो LCM के इक्वल है। तो इस तरीके से एक कंसेप्ट आपका यहाँ ये निकलता है बेटा कि आप ये दोनों आपके कैसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो ये गिवन हैं, ये किस टाइप के दिखाई दे रहे हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर जब जहाँ हों तो उनको डायरेक्ट उनका LCM निकालने के लिए क्या करें? उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वही आपके क्या हो जाएंगे? LCM हो जाएंगे, ठीक है। एस द LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस एंड LCM इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। अब आप देखो ये जो इज LCM द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस, ये तो S हो गया, और क्या कोई और इसके अलावा प्रॉपर्टी रख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये जैसे 36 है, 60 है, 30 है, 60 है, ये सारे नंबर्स किसके? ये 3 के आपके क्या हैं? मल्टीपल है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। मतलब इनका जो LCM है, एक नंबर दूसरे का क्या है? वो फैक्टर है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। अब आप क्या करो, पहले LCM निकाल लो। जैसे 5 और 20 का LCM आपका निकाले तो 20 आया। अब देख रहे हो कि 20 का एक फैक्टर आपका क्या है? 5 है। तो इस तरीके से ये जो है, तो ये जो 5 है इस 20 का आपका फैक्टर है, जो कह रहा था विच वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर, मतलब आपका ये 5 20 का क्या है? फैक्टर है। इसी तरीके से आपका 6 एंड 18 का आप निकालोगे तो उसका LCM देख रहे हो क्या आया? 18 आया। तो ये जो है आपका क्या है? ये 6 जो है 18 का एक फैक्टर भी है, ठीक है। ऐसे आपका 12 48 का LCM निकालोगे, 48 आया, और 48 जो है 12 से डिविजिबल है, यानी 12 भी एक 48 का क्या है? फैक्टर है। आइए अब D पर देखते हैं। D 9 एंड 45 का LCM निकालते हैं, तो 9 एंड 45 का LCM भी आपका क्या है? 45 है, ठीक है। तो 45 भी 9 से डिविजिबल है, और इस तरीके से इसके मतलब क्या हुआ कि 9 45 का एक फैक्टर है। अब आप इन सारे रिजल्ट को देखते हुए आप ये इनका कंक्लूजन है, फ्रॉम दीज ऑल केसेस वी आर कंक्लूड दैट इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर देन द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ लार्जेस्ट नंबर। तो ये बेटा आपके एक्सरसाइज रहा। आज ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया।
आज इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स बेटा।